नाजमंडी की बात की जाए तो लाखों की संख्या में जो गेहूं के बैग है वो बरसात में बिकते हुए नजर आए। खुले आसमान में जो पानी है वो बैगों से क्रॉस करता हुआ जींद की नाजमंडी में इकट्ठा हुआ। और अब बात की जाए इसकी व्यवस्था के लेकर, जिस प्रकार से प्रशासन और आड़तियों की बात हुई थी कि प्रशासन ने कहा था कि आड़तियों को कि भाई वो अपने ढेरियों के ऊपर तरपाल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन तेज आंधी और तेज बरसात के कारण जो तरपाल है वो एक जगह पर नहीं रुक पाए और लाखों की संख्या में जो गेहूं के बैग है वो जींद की नाजमंडी बिक गए। और सबसे बड़ा कारण आड़तियों का यह भी कहना है कि जो लिफ्टिंग स्लो हुई है उसकी वजह से जो गेहूं की वो जो बैग है वो बिकी है। लिफ्टिंग है वो तकरीबन 50,000 के करीब है और लिफ्टिंग की व्यवस्था 1 लाख के करीब होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अभी तक जो गेहूं पेंटिंग रहा है वो पेंटिंग गेहूं ना होता। लेकिन जो बात की जाए प्रशासन और जो आड़तियों की बात के बीच में, जो गेहूं की बात की जाए तो लाखों की संख्या में गेहूं के बैग है वो बिके हैं और इनका नुकसान अब आड़तियों को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो गेहूं बिका है वो अब वेयर हाउस में नहीं जा पाएगा और उसको सुखाने के बाद ही परचेज किया जाएगा। और अब की बात 3 जो एजेंसियां हैं वो गेहूं की परचेज करी थी, जिसमें वेयर हाउस है और जो DFSC है और एक अन्य और एजेंसी है एफर्ड वाली है, वो इसका जो परचेज है वो कर रही थी। लेकिन जो लिफ्टिंग स्लो होने की वजह से आड़तियों को करोड़ों रुपए का नुकसान अब उठाना पड़ेगा। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। गर्मी का सीजन चालू हो चुका है। गर्मी का सीजन होते ही फ्रिजों की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जनता टीवी की टीम आज सिरसा जिले के रानी शहर के गांव मेमतपुर पहुंची है। शेर सिंह कुमार के घर पहुंची है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं शेर सिंह कुमार अपनी कला से, अपनी आर्ट से मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं और घड़े बनते हैं। इनका ये भी कहना है कि मिट्टी के घड़े बनाने से कई प्रकार की आकृति बनती है, जैसे सुराही हो गई, दी हो गए, सुराही मटका हो गया, छोटा मटका हो गया, पानी वाला हो गया है। इनका ये भी कहना है कि फ्रिजों के आने से घड़ों की डिमांड दिन बढ़ती जा रही है और इसमें घड़ों का खर्चा 60% आता है और फ्रिज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इनका ये भी कहना है घड़ों का पानी पीने से, घड़ों में पीने से कोई शरीर को बीमारी लगती नहीं, इसमें शीश रहता है और हानि की जानकारी नहीं होती। अब इन्होंने सरकार से मांग की है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और घड़ों की डिमांड पर मांग किया जाए। फ्रिज का पानी पीने से मनुष्य का शीशा खराब हो जाता है और उन्हें जुकाम या खांसी लग जाता है। कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी अमन बंसल की रिपोर्ट। यमुनानगर के पुराना हमीदा में एक व्यक्ति की निर्ममता से कुल्हाड़ियां मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम मेहंदी हसन है, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है और खेतीबाड़ी का काम करता है। मृतक के परिजनों ने बताया कि देर शाम पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसको लोगों ने बीच बचाव करके टाल दिया था। लेकिन देर रात जब मेहंदी हसन घर से बाहर टहलने के लिए निकला तो पड़ोसियों ने लगभग आधा दर्जन व्यक्तियों ने कुल्हाड़ियों के साथ उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा तुरंत उसको एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे PGI रेफर कर दिया गया। PGI पहुंचने से पहले ही मेहंदी हसन की मौत हो गई। पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर जाकर बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी को रख दिया गया। पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन के करीब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले की जांच जारी है कि हत्या के पीछे आखिर क्या कारण थे। कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति ने आत्महत्या से पहले एक लंबी चौड़ी वीडियो तैयार की और आरोप लगाए अपनी पुत्र वधू पर। मरने वाले का नाम है लाखन और गांव है उमरी। करीब 50 वर्षीय लाखन ने 6 मिनट की एक वीडियो तैयार की, अपने परिवार वालों को भेजी और उसमें जो आरोप लगाए गए अपने पुत्र वधू और उसके जो परिजन हैं, उसके मामा चाचा, उन पर टॉर्चर करने के, दबाव, अनैतिक रूप से दबाव देने के जो आरोप लगाए, प्रताड़ित एक तरह से उनको किया जाता था, इस तरह के आरोप लगाए। और फिलहाल ये बताया जाता है कि जो मरने वाला है वो गांव उमरी में एक दुकान चलाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। SHO का कहना है कि फिलहाल जो मरने की जो एक तरह से पुख्ता कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए 2 डॉक्टरों के पैनल तैयार किए गए हैं जो पोस्टमार्टम करेंगे और मरने वाले का जो बिस्तर है वो पंचकुला लैब में भेजा जाएगा। उसके बाद ही कुछ पुख्ता कहा जा सकता है। लेकिन जो मरने वाला शख्स है लाखन, उसके बेटे ने भी अपने पिता की जो बातें हैं, आरोप हैं, उनको उचित ठहराया है। उनका कहना है कि 1 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी
तभी से उसकी पत्नी और उसके जो घर वाले हैं बेवजह टॉर्चर किया करते थे, जिसकी वजह से उसके पिता यानी लाखन ने इस तरह का कदम उठाया। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र।